आगे रावी सबके सामने इस शादी के लिए हाँ कर देती है तो सारे लोग ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। आगे थाना रावी से पूछता है तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? तो रावी कहती है मैंने अपने दिल को फॉलो किया है, मेरे दिल ने इस शादी के लिए राजी भर दी तो मैंने भी राजी भर दी। तो थाना कहता है इसका मतलब तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है। तो रावी इस बात का कोई जवाब नहीं देती और शर्मा जाती है। तो थाना रावी को टीस करने लगता है तो रावी वहाँ से चली जाती है। इधर प्रिंग उन दोनों को एक साथ देखकर तो पूरी तरह जल के भुन जाती है। प्रिंग तो पागलों की तरह करने लगती है। तो पागजा कहती है क्या हुआ अगर उन दोनों की शादी हो गई? शादी के बाद भी तो वो दोनों अलग हो सकते हैं ना। तुम्हें पता है ना कि मैंने कैसे रावी के पापा को अपने प्यार के जाल में फंसाया था, उसी तरह तुम भी थाना को अपने प्यार के जाल में फंसाना, फिर तुम उन दोनों का डाइवोर्स करवाकर उससे शादी कर लेना। तो प्रिंग ये बात सुनकर राहत महसूस करती है। दूसरी तरफ देविका तवान को रावी के इतने करीब जाते देख पूरी तरह बौखला जाती है और उसे फिर से पास्ट की सारी बातें याद आने लगती है, जिस वजह से वो ट्रॉमा में चली जाती है और सुसाइड कर लेती है। लेकिन सही टाइम पर पेच आ जाता है और वो देविका की जान बचा लेता है। आगे पेच देविका का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है और कहता है मैं तुम्हें हर घंटे कॉल करूंगा और तुम्हें मेरा कॉल उठाना होगा, और अगर तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया तो मैं तुरंत तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा माइंड ठीक नहीं है और तुम अपने पागलपन में कुछ भी कर सकती हो। तो देविका कहती है ठीक है बाबा, मैं तुम्हारा कॉल उठाऊंगी, अब परेशान मत हो। आगे उन दोनों के शादी का दिन भी आ जाता है तो रावी बहुत ही घबराई हुई होती है। तो उसकी मॉम उसे समझाती है मुझे पता है पास्ट में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है जिस वजह से तुम मर्दों पर भरोसा नहीं कर पा रही, लेकिन थाना बहुत ही अच्छा लड़का है, उसे एक मौका दो और अपने रिश्ते को दिल से निभाने की कोशिश करो, ये रिश्ता जरूर सक्सेसफुल होगा। इधर ये मान और प्रिंग भी अपनी गंदी शकल के साथ उस शादी में आते हैं। तो रिसा को ये मान पहली नजर में ही पसंद आ जाता है और वो दालिन से पूछती है ये बंदा कौन है, बहुत ही हैंडसम है। तो दालिन कहती इस लड़के पर लाइन मत मारो रिसा, ये लड़का ऑलरेडी शादीशुदा है। तो बेचारी रिसा का ये जानकर मूड ऑफ हो जाता है। एक्चुअली रिसा दालिन की कजन होती है और उन लोगों के ऑफिस में काम भी करती है। आगे के मान भी थाना को धमकी देता है कि ज्यादा खुश मत हो, मैं बहुत जल्द रावी को तुमसे छीन लूंगा। तो थाना कहता है तुम मेरी ही शादी में आकर मेरी ही दुल्हन को छीनने की बात कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वैसे चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरी दुल्हन को मुझसे नहीं छीन सकते। आगे उन दोनों की शादी की रस्में स्टार्ट हो जाती है तो सारे लोग उसे आशीर्वाद देते हैं। तो प्रिंग यहाँ पर रावी को धमकी देती है कि वो इस शादी से ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि जो चीज उसकी है वो किसी भी कीमत पर उससे छीन कर रहेगी। और प्रिंग ये कहकर वहाँ से चली जाती है तो बेचारी रावी देखती ही रह जाती है। आगे प्रिंग की मॉम भी रावी को बद्दुआ ही देती है तो बेचारी रावी पूरी तरह सैड हो जाती है। आगे उन दोनों की शादी की सारी रस्में खत्म हो जाती है तो वो लोग घर जाते हैं। तो थाना के पापा उन लोगों का अच्छे से वेलकम करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्द तुम लोग फिर से मुझे दादा बना दो। और थाना के पापा ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ऑकवर्ड फील करते हैं। आगे रावी अपने आप को थाना से बचाने के लिए ढेर सारे कपड़े पहन लेती है ताकि थाना उसके साथ कुछ भी ना कर पाए, पर थाना अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो रावी को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ता। लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच क्यूट सा मोमेंट भी होता है और ये दोनों एक दूसरे के करीब जा ही रहे होते हैं कि तभी थाना को याद आता है कि रावी की मॉम ने कहा था रावी बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हें सौंप रही हूँ, प्लीज इसका अच्छे से ख्याल रखना। तो थाना रावी की मॉम की बातों को याद करके रावी के साथ कुछ भी नहीं कर पाता और रावी को कहता है तुम इस रूम में सो जाओ, मैं दूसरे रूम में जाकर सो जाऊंगा। और थाना ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो रावी को ये बात बहुत ही अजीब लगती है। आगे थाना खुद अपने बदले और प्यार के कश्मकश में रहता है कि आखिरकार वो किसका साथ दे, अपने दिल की जिसमें वो रावी से बहुत प्यार करता है या अपनी बहन की जो उसे बदला लेने के लिए मजबूर कर रही है। आगे थाना को फिर पता चलता है कि उसकी बहन ने सुसाइड करने की कोशिश की है। तो थाना इस बात पर देविका पर खूब भड़कने लगता है। तो देविका कहती है भाई सिर्फ आप अपना प्रॉमिस याद रखना कि आपको उसको बहुत ही चोट पहुंचानी है, जब तक आप अपना प्रॉमिस याद रखोगे तब तक मैं अपने आप का ख्याल रखूंगी और अपने आप को कुछ भी होने नहीं दूंगी। अगले दिन वो दोनों ब्रेकफास्ट पर आते हैं तो उसके पापा कहते हैं कि तुम दोनों कब मुझे फिर से दादा बनाने वाले हो? तो वो लोग इस बात का कोई जवाब नहीं देते। तो थाना के पापा थाना को कहते हैं तुम लोग हनीमून पर कब जा रहे हो? तो थाना कहता है पापा हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि मुझे बहुत काम है। और थाना ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो रावी को ये सब बहुत ही अजीब लगता है कि थाना उससे इस तरह उखड़ी उखड़ी तरह बात क्यों कर रहा है। आगे पेच और देविका की नजदीकियां भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। पेच तो देविका से सच्चा प्यार करने लगता है पर देविका को मूव ऑन करने में बहुत ही टाइम लग रहा होता है और वो पेच को उस नजर से नहीं देखती जिस नजर से पेच उसे देखता है। आगे थाना अपना स्ट्रेस निकालने के लिए बाहर जाता है ड्रिंक करने के लिए और वो प्रिंग को भी बुलाता है। तो प्रिंग थाना के दिमाग में रावी के
के खिलाफ जहर भरती रहती है, खासकर प्राचीन का नाम लेकर। तो थाना जैसे प्राचीन का नाम सुनता है उसे तो मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है। दूसरी तरफ घर में रावी थाना के आने का इंतजार कर रही होती है, पर थाना आया ही नहीं होता है। तो डालिन कहती है थाना अभी तक नहीं आया है, रुको मैं पता लगाती हूँ थाना कहाँ पर है। और डालिन थाना का पता लगाकर रावी को अपने साथ बाहर लेकर जाती है। तो वो लोग जैसे ही थाना को प्रिंग के साथ देखते हैं उन्हें तो बहुत ही गुस्सा आता है और डालिन अपने भाई को साइड में ले जाकर कहती है भाई कुछ दिन पहले ही आपकी शादी हुई है और आप उसकी बहन के साथ यहाँ पर ड्रिंक कर रहे हो, क्या आपको जरा सी भी समझ है? ये सब देखकर रावी को कितना बुरा लग रहा होगा। आखिरकार आपको हो क्या गया है? आप बहुत दिनों से कुछ अजीब बिहेव कर रहे हो, आप वो भाई नहीं हो जिसे मैं जानती हूँ। अगर आपने प्रिंग के साथ अपनी ये वार्तालाप बंद नहीं की और हमारे साथ घर वापस नहीं गए तो मैं पापा को जाकर आपकी सारी करतूतों के बारे में बता दूंगी। उसके बाद पापा आपके साथ क्या करेंगे आप सोच लेना। तो थाना कहता है ठीक है मैं घर जा रहा हूँ। इधर प्रिंग रावी के दिमाग में भी थाना को लेकर अनाप शनाप भरती रहती है और कहती है थाना तुमसे प्यार करता था इसलिए उसने तुमसे शादी नहीं की, बल्कि उसने बिजनेस को लेकर तुमसे शादी की। अगर वो तुमसे सच में प्यार करता तो अभी वो तुम्हारे साथ रहता, ना कि यहाँ पर मेरे साथ। इससे साफ साफ पता चलता है कि वो मुझे पसंद करता है। तो रावी भी कहती है अगर वो तुमसे प्यार करता था तो वो तुमसे शादी करता, ना कि मुझसे। तो प्रिंग कहती है तुमने भी ये शादी कोई प्यार के लिए नहीं की है, तुम थाना से प्यार नहीं करती, बस तुम मुझे हराना चाहती थी और थाना को पाना चाहती थी, इसलिए तुमने थाना से शादी की है। तो रावी कहती है हाँ मैंने इसीलिए शादी की है कि तभी वहाँ पर थाना आ जाता है और ये सारी बातें सुन लेता है। आगे वो लोग घर जाते हैं तो रावी का गुस्सा थाना पर फूट ही जाता है और वो पूछ ही लेती है कि आखिरकार उसने उससे शादी क्यों की? बस बिजनेस को मर्ज करने के लिए तुमने मुझसे शादी की। तो थाना कहता है मैंने तुमसे शादी इस वजह से नहीं की है। और थाना उसे सच्चाई बताने ही वाला होता है कि तभी वो अपने आप को रोक लेता है और कहता है उस रात हम दोनों के बीच जो भी हुआ था, अगर उसके बाद तुम प्रेग्नेंट हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। तो रावी जैसे ये बात सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और यहाँ से दोनों में टोका चाली बंद हो जाती है। और जब भी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। तो डार्लिन ये सब देख लेती है और वो अपने पापा को बताती है कि उन दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, वो दोनों तो एक रूम में भी नहीं सोते, हमें ही कुछ करना होगा उन दोनों को करीब लाने के लिए। अगर वो दोनों करीब नहीं आए पापा तो आप कभी भी अपने पोते पोतियों का मुंह भी नहीं देख पाइएगा। तो थाना के पापा अपने बेटे और बहू को करीब लाने के लिए तवान का इस्तेमाल करते हैं। तो तवान भी अपनी कलाकारी से अपने मॉम डैड को एक रूम में ही सुलवाती है। तो उन दोनों को अपनी बच्ची के खातिर एक रूम में ही सोना पड़ता है। अगली सुबह तवान जल्दी उठकर उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है और अपने दादा को पूरी बात बताती है। तो उसके दादा और बुआ कहते हैं हमारी तवान तो बहुत ही समझदार है, हमारे प्लान में भी हमारा साथ दे रही है। दूसरी तरफ उन दोनों की जब नींद खुलती है तो रावी ये सब देखकर पूरी तरह चौंक जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। तो थाना कहती है पहली बार नहीं है जो हम दोनों एक साथ सोए हैं, तो शर्मा क्यों रही हो? तो रावी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है और रावी उठ पुट कर वहाँ से चली जाती है। आगे रावी तवान के पास जाती है, उसे खिलाती पिलाती है और उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। तो थाना को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि रावी तवान को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट कर रही है। आगे थाना के दिल में भी रावी के लिए फिर से प्यार जागने लगता है, लेकिन हर बार उसे अपनी बहन का बदला याद आ जाता है, जिस वजह से वो रावी के करीब नहीं जा पाता और अपने बदले की तरफ फोकस करने लगता है। आगे थाना की कंपनी और येमान की कंपनी एक प्रोजेक्ट को लेकर दोनों के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं। तो थाना पूरी ईमानदारी के साथ उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, पर येमान एक मौका ढूंढ रहा होता है कि कहीं से उसे कुछ क्लू मिल जाए जिससे वो थाना को हराकर इस प्रोजेक्ट को हथिया ले। और उसे एक जरिया भी मिल जाती है रीसा, और येमान रीसा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करता है ताकि आगे चलकर रीसा उसकी हेल्प करे थाना की कंपनी को बर्बाद करने में। इधर येमान रावी से मिलने के लिए उसके ऑफिस आता है कि तभी वहाँ पर थाना भी रावी से मिलने के लिए उसके ऑफिस आ जाता है। तो थाना उन दोनों को एक साथ देखकर पूरी तरह गुस्से में आ जाता है। तो थाना रावी से पूछता भी है ये सब क्या चल रहा है। तो रावी कहती है ये मेरा ऑफिस मैटर है, अगर तुम्हें पर्सनल बात करनी है तो शाम में घर आऊंगी तब बात कर लेना। और रावी येमान के साथ वहाँ से चली जाती है। तो थाना को बहुत ही गुस्सा आता है उन दोनों को एक साथ देखकर। आगे येमान उस दिन के लिए रावी से माफी मांगता है और उससे एक मौका मांगता है। तो रावी कहती है अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। तो येमान कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, हम दोनों के बीच वैसा रिश्ता नहीं हो सकता, लेकिन हम दोनों दोस्त बनकर रह तो सकते हैं। तो रावी कहती है ठीक है हम दोनों सिर्फ दोस्त बनकर रहेंगे, इसके अलावा हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। तो येमान कहता है ठीक है, पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है थाना और रावी को अलग करने का।
दूसरी तरफ दालिन और मान की नजदीकियां भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पर दालिन को ये बात पता नहीं होती कि मान का भाई है और मान हर बार कोशिश करता है कि वो दालिन को पूरी सच्चाई बता दे, पर वो नहीं बता पाता। आगे रावी घर आती है तो थाना उस पर बहुत ही गुस्सा करता है और कहता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐश करके आ गई, क्या तुम भूल गई हो तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारा पति तुम्हारा घर पर इंतजार कर रहा है। तो रावी कहती है क्या तुम इस शादी को शादी भी मानते हो। और यहाँ पर इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। तो थाना को भी गुस्सा आ जाता है और वो रावी को जबरदस्ती किस कर लेता है। तो रावी को भी गुस्सा आ जाता है और वो थाना को खींचकर एक थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। आगे थाना के पापा को उन दोनों की बढ़ती दूरियां बिल्कुल भी देखी नहीं जाती, तो वो थाना को ऑर्डर देते हैं कि आज से वो अपने रूम में सोएगा रावी के साथ। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो थाना को मजबूरन अपने पापा का ऑर्डर मानना पड़ता है और रावी के साथ उसी के रूम में सोने के लिए जाना पड़ता है। तो रावी कहती है तुम तो दूसरे रूम में सो रहे थे ना, फिर इस रूम में क्या कर रहे हो। तो थाना कहता है पापा ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मुझे आज से इसी रूम में सोना होगा, इसलिए मुझे इसी रूम में सोना होगा, वो भी तुम्हारे साथ। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर थाना के पापा आ जाते हैं ये चेक करने के लिए कि वो दोनों साथ में सो रहे हैं भी है या नहीं। तो वो दोनों अपने पापा के सामने नौटंकी करने के लिए साथ में होने का नाटक करते हैं। तो थाना के पापा उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही खुश होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रावी थाना को कहती है तुम जाकर सोफे पर सो जाओ। तो थाना कहता है मैं सोफे पर जाकर क्यों सोऊं, अगर तुम्हें सोना है तो तुम जाकर सो जाओ। तो रावी को मजबूरन जाकर सोफे पर सोना पड़ता है, पर वो थाना से अपना बदला लेती है और एसी को बहुत ही हाई कर देती है जिससे थाना को ठंड लगने लगती है। रावी ये सब करके सो जाती है। अगली सुबह थाना फिर से रावी के साथ फ्लर्ट करने लगता है और वो एक मौका भी नहीं छोड़ता रावी को परेशान करने का। और बेचारी रावी ये सब देखकर पूरी तरह पागल हो जाती है। इधर ये मान थाना की कंपनी को बर्बाद करने के लिए एक प्लान बनाता है और उसकी कंपनी में एक बहुत बड़ा कांड कर देता है, जिस वजह से वर्कर थाना की कंपनी में काम करने से मना कर देते हैं। तो रावी को जब इस न्यूज के बारे में पता चलता है तो वो कहती है क्या थाना को इस बारे में पता है। तो वो कहती है हमने थाना से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद वो मीटिंग में है जिस वजह से वो हमारा फोन नहीं उठा रहे। तो रावी कहती कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर साइट पर मामले को संभालूंगी। और रावी साइट पर चली जाती है इस मामले को संभालने के लिए। इधर थाना मीटिंग से जब बाहर निकलता है और उसे जब इस न्यूज के बारे में पता चलता है तो वो भी सीधा साइट पर निकल जाता है। दूसरी तरफ रावी उन वर्कर्स से बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो वर्कर्स रावी की एक बात भी नहीं सुनते, उल्टा उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर थाना आ जाता है और उन वर्कर्स को मार पीट कर वहाँ से भगा देता है और रावी की इज्जत को बचा लेता है। आगे थाना रावी को इस हरकत के लिए खूब डांटता है कि वो अकेली यहाँ पर कैसे आ सकती है। तो रावी ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है कि थाना को फाइनली उसकी फिक्र है। आगे इस वजह से थाना की तबीयत खराब हो जाती है तो रावी पूरी रात जगकर थाना का ख्याल रखती है और इस चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब थाना को होश आता है और रावी को वो अपने पास इस तरह सोया हुआ देखता है तो वो उसे किस करने के लिए जाता है, लेकिन तभी रावी की नींद खुल जाती है और वो उसे किस नहीं कर पाता। तो रावी थाना को इतने आराम से सोता हुआ देखकर उसे देखती रह जाती है। तभी थाना के फोन पर प्रिंग का मैसेज आता है तो रावी प्रिंग को चिढ़ाने के लिए उसे अपनी और थाना की सोई हुई फोटो भेज देती है। तो प्रिंग ये देखकर तो पूरी तरह बौखला जाती है। आगे रावी ये कारनामा करके जाने लगती है तो थाना उसे जाने नहीं देता और कहता है अभी कुछ देर पहले तो तुम मुझसे चिपक चिपक कर सोई थी, अब तुम दूर भाग रही हो। तो रावी कहती है तुमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। तो थाना कहता है रावी कुछ देर मेरे पास रुको, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो रावी थाना के कहने पर उसके पास रुक जाती है और थाना उसे पकड़कर सो जाता है।